अब वर्णन के लिहाज से अगर आप एग्जाम्पल आप लें, पानी सब जगह है, उसके बगैर गुजारा नहीं। ये शरीर का हिस्सा भी बहुत कुछ पानी से बना हुआ है और पानी के जरिए ही हम सब जी भी रहे हैं। और अगर पानी को समझाने की कोशिश की जाए, उसमें किताब लिखी जाए पानी के बारे में, तो आप बोलोगे कि पानी, हाँ जी, लिक्विड फॉर्म में होता है कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। पानी पहाड़ों से नीचे आता है, कभी बारिश से आता है, समुद्रों में भी है और रिवर्स में भी है और तालाब में भी है। और पानी की आप कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं कि ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 ऑफ ऑक्सीजन को मिला के बनता है। और किताब 500-700 पेज की पानी के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्यास लगी हो तो किताब को आप निचोड़ नहीं सकते कि एक भी बूंद पानी की मिले। वो वर्णनात्मक है कि राइटिंग में, वर्ड्स में उसको समझाया गया कि क्या है, लेकिन उसका असर हमें नहीं मिलेगा। हम किताब पढ़ सकते हैं, पानी की जानकारी पा सकते हैं, लेकिन उससे कुछ गेन नहीं कर पाते। धुनात्मक वो है जिसका हम अनुभव करते हैं। अब वो पानी अगर ग्लास में बड़ा पियोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। देखोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते रहोगे, तो आप कुछ अपनी प्यास बुझा नहीं सकते। तो जो नाम है उसके बारे में जानकारी लाइक तो लफ्जों में हो ही नहीं सकती। पाने का फायदा जब तक वो हमें मिलता नहीं, जब तक हम उसके साथ जुड़ते नहीं, तब तक आत्मा में शुद्धि नहीं आती। हमारी आत्मा पर माया के पर्दे पड़े हुए हैं और उन्होंने हमें जैसे माया की दलदल में धकेल दिया। और जितना आप दलदल में हाथ पैर मारोगे उतने ही आप उसमें फंसते चले जाओगे। जब तक कोई स्टेबल ग्राउंड पे खड़ा नहीं होगा, आपको सहारा दे के निकालेगा नहीं, आप निकल नहीं सकते। तो इसीलिए यहां पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपका नाम है उसके साथ जो भी जुड़ेगा वो दुखों से दूर होगा। और आगे फरमा रहे हैं कि 8 पहर आराधिए पूर्ण सद्गुरु ज्ञान, कि 8 पहर हम उस ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए जो एक पूर्ण सद्गुरु ने हमें दिया है। एक पूर्ण सद्गुरु जिसे पिता परमेश्वर ने यहां भेजा कि वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ दें। जब महापुरुषों की वाणियां पढ़ते हैं तो कहीं कहीं वो इशारा दे देते हैं कि वो कहां से आए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। वो बता रहे हैं कि मैं पिता परमेश्वर के अंग संग था, लेकिन यहां जरूरत पड़ी तो मैं यहां धरती पर आया ताकि भटकी हुई रूहों को फिर से पिता परमेश्वर के साथ जोड़ा जाए। तो यहां पर हमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष आके हमारे को क्या देते हैं, हमारे अंदर जो प्रभु ने विवेक दिया उसको जागृत करते हैं। विवेक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो एक पूर्ण महापुरुष जो हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जो कण कण में समाया है, उसके साथ हमें जोड़ देते हैं। तो आप में से उन्होंने जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, आप देखो कभी 2 एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ते नहीं, तो बीच में कैटलिस्ट डालो तो वो जुड़ जाते हैं। तो एक सदगुरु कैटलिस्ट का काम करते हैं ताकि हमारी आत्मा
जो शरीर में, और परमात्मा जो भी शरीर में, उनको जोड़ दें, मिला दें, ताकि आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो जाए। तो यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े प्यार से यही समझा रहे हैं कि जो ज्ञान हमें एक पूर्ण महापुरुष से मिलता है, वो क्या मिलता है? वो हमें नाम की देन देते हैं, हमें प्रभु के नाम का जाप करवाते हैं। वो समझाते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रभु के नाम का जाप करेंगे, जिसे सिमरन कहा जाता है, उतना हमारा मन शांत होगा। जितना हमारा मन शांत होगा, उतना ही आसानी हमें होगी ताकि हम अंदर के मंडलों में बढ़ पाए। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं और स्पर्श के इंद्रिय के जरिए जो भी अनुभव करते हैं, वो सब इस दुनिया का है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो वहां कैसे जाए वो हमें समझाते हैं। और आगे इस शब्द के जरिए गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत कुछ रूहानियत के राज खोल रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जित घट वसे पार ब्रह्म सो ही सुहावा था। कह रहे हैं कि जिस शरीर के अंदर प्रभु जागृत है, कि प्रभु बस तो सबके अंदर रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर जागृत है वही सबसे शांत और सबसे सुखदायी जगह है। कबीर साहब ने भी एक जगह ऐसी फरमाया, वो फरमाते कि सब घट मेरे साइया, कि हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहा है। सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर प्रभु ना हो। कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी तिस घट के। कि किसके हम बलिहारी हैं? बलिहारी तिस घट के जाकर प्रगट हुई। कि जिस देह में पिता परमेश्वर प्रगट हैं, जिसमें जागृत हैं, उसी की हमें बलिहारी जाना है, क्योंकि उनके जरिए हमें कुछ मदद मिल सकती है। अब पिता परमेश्वर तो हर एक के अंदर है, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। और यही यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमा रहे हैं कि जिस घट वसे पार ब्रह्म सोई सहावा था। गुरबानी में एक जगह और भी आया कि जिथे जाहे बहे मेरा सतगुरु, कि जहां भी मेरे सतगुरु जाके बैठ जाए वही जगह सबसे खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर प्रभु उस देह में प्रगट हुए हैं और वहां से ही हमें मदद मिलती है कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाए। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि जित घट वसे पार ब्रह्म सो ही सुहावा थाओ, जम कंकड़ नेर ना आवे रसना हरि गुण गाओ। वो कह रहे हैं कि जिस शिष्य को एक पूर्ण महापुरुष ने नाम की देन दे दी, उसे प्रभु के शब्द के साथ जोड़ दिया, उसका शिव नेत्र खुल गया, 10वां द्वार खुल गया, तो उसके पास यमराज या उसके दूत आ ही नहीं सकते। कि जम कंकड़ नेर ना आवे, कि यमराज या उसके दूत जो कि आत्मा को लेने आते हैं, जो उसका हिसाब किताब करते हैं, जो उसे फिर 84 लाख जिया जून में धकेल देते हैं, कि उनके नजदीक वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके आसपास एक राम रेखा, एक लक्ष्मण रेखा पड़ गई, कि वो उस सदगुरु की शरण में पहुंच गए। और फरमा रहे हैं कि ऐसा जीव हरि के गुण गाता है। हरि के गुण गाने का मतलब ये नहीं कि सुबह से रात तक वो गाने गाता रहता है हरि के गुणों में। उसका मतलब है कि हरि के गुणों को वो अपने अंदर ढालता है, वो अपनी जिंदगी सच्चाई की जिंदगी बनाता है, हिंसा के रास्ते पर चलता है, प्रेम से जीता है, करुणा से जीता है, निष्काम सेवा भाव से जीता है, पवित्र जिंदगी जीता है। एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसमें औरों का मददगार हो, एक ऐसी जिंदगी जो सुख चैन से भरपूर हो। यही गुण पिता परमेश्वर के हैं। तो गुणगान का मतलब है कि उनके गुणों को अपने अंदर हम ढालें, कि हमारी जिंदगी
एक खुशी से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, एक शांति से भरपूर जिंदगी है। और आगे फरमा रहे हैं कि सेवा सूरत ना जानिया ना जापे आराध। तो बता रहे हम लोगों की हालत क्या है कि हम सूरत की सेवा तो करते नहीं, आत्मा की सेवा तो करते ही नहीं। आत्मा क्या उसकी और हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम तो सिर्फ शरीर 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 के पीछे भाग रहे हैं। अभी मैं यहाँ रास्ते में भी आ रहा था तो सतारा में भी हेल्थ क्लब यहाँ पे सामने लगा हुआ था, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था। वाई? क्योंकि एवरीवन थिंक्स कि हाँ मेरी बॉडी ठीक होनी चाहिए, अगर मैं तंदुरुस्त होऊंगा तो सब कुछ ठीक होगा। दिस इज व्हाट वी बिलीव कि अगर शरीर ठीक होगा सब कुछ ठीक होगा। हम भूल जाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार पर यही कहते थे, वो भी सतारा यहाँ पर आए थे काफी साल पहले, कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि हमारी रूहानियत सेहत कैसी है उस पर यह निर्भर है कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत कैसी होगी। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम आत्मा को तो ठीक करते नहीं, तो बिल्डिंग की बुनियाद तो पक्की करते नहीं, ऊपर से ही वो पोछा डालते रहते हैं। सफेदी करा लो, पेंट भी करा लो, ये भी कर लो, और बुनियाद ठीक से बनाई नहीं तो मकान कितने दिन टिकेगा। तो बुनियाद पक्की करनी जरूरी है। अगर रूह सही सलामत होगी, अगर वो तंदुरुस्त होगी, तो वो हमारे मन को काबू में रखेगी, और जब मन काबू में होगा तो शरीर खुद ब खुद ठीक होगा, क्योंकि उसमें इच्छाएं और डिजायर नहीं होगी। अभी तो हमारे शरीर में इतनी इच्छाएं हैं मन के करके कि कभी हम यहां भागते हैं, कभी यहां भागते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो हमें अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रखना है। यही यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि सेवा सूरत न जाने ना जापे आराध। ना ही हम पिता परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, हम तो क्या करते हैं, दुनिया का जाप करते हैं। सुबह से शाम तक उठते सारी सोचते हैं काम पे जाना है, फिर बच्चों के लिए ये करना है, फिर ये वाली चीज का ख्याल करना है, फिर उस वाली चीज का ख्याल करना है, फिर ये टीवी में ये शो आ रहा है ये भी देखना है, ये मूवी नहीं आई है ये भी देखनी है, ये क्रिकेट मैच भी चल रहा है उसको भी देखना है। तो दुनिया का जाप करना किसका? पिता परमेश्वर का। उस और हम ध्यान नहीं देते। कब पिता परमेश्वर को सोचते हैं? जब मुसीबत पड़ जाती है, एग्जाम आ गया, सब बच्चे प्रे कर रहे हैं, हे प्रभु हमें पास करा दो। जब सोचते हैं कि मुश्किल आ गई, हमारे से हल नहीं हो रही, तभी पिता परमेश्वर को याद करते हैं। और फिर करते क्या है, जब पास हो गए देन वी फॉरगेट गॉड। कहते ये तो गॉड का तो काम ही हमें पास कराना, ठीक है अगले साल फिर याद कर लेंगे। सब बहुत मतलब ही है। जब हमें काम पड़ता है पिता परमेश्वर को याद आता है, वी पुट हिम इन अ क्लोजेट, कि ठीक है गॉड जी आप बैठो, हमको जब जरूरत पड़ेगी आपको निकाल लेंगे बाहर। यहां पर वो यही समझा रहे हैं कि सेवा सूरत न जानिया ना जापे आराध, ओठ तेरी जगजीवना मेरे ठाकुर अगम आराध। वो कह रहे हैं कि सच्चा इंसान कौन है? जो आपकी शरण में आ गया, जो कंप्लीटली आपकी शरण में आया। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं ना प्रभु की शरण में जब लोड पड़ती है। वो इंसान जो आपकी शरण में आया, जो आपके भाने में जीता है, तेरा भाना मीठा लागे, जो आपकी रजा में जीता है, इस किस्म की जिंदगी होनी चाहिए। और बोल रहे हैं कि मेरे ठाकुर अगम आगाध, के आप मन बुद्धि की पहुंच से परे हैं। आप क्या, हम समझ नहीं सकते आपको, आप कैसे काम करते हैं वो भी हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि आप तो मन बुद्धि का दायरा तो खाली निचले 3 मंडलों का है, आप तो कहीं उससे ऊपर हो। मन और बुद्धि तो सिर्फ काल देश में चलती है, आप तो दयाल देश के हो जो उसके कहीं ऊपर है। और यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम सोचें कि हम पढ़ लिख कर या दिमाग को तेज कर कर इंटेलिजेंट बनकर पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो नामुमकिन है। तो पिता परमेश्वर को पाता कौन है? जिसके अंदर प्रेम हो। प्रेम क्या करता है कि 2 को एक करता है, हमें एकता का अनुभव कराता है। और इसीलिए बार बार
यही समझाया जाता है कि हम प्रेम की नगरी में चलें। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। एक महापुरुष ने समझाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समा। कि जो प्रेम की लेन है वो बड़ी नैरो, वहां पे दो चल ही नहीं सकते, वहां पे यू हैव टू बी वन, एक ही होना पड़ता है, तभी प्रेम की गली में हम चल सकते हैं। तो हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएं, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए थे, एक बनो नेक बनो। कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना, ये एकीकरण होना चाहिए, एक बनो। और उसको बनने के लिए क्या है, प्री रिक्विजिट है कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो। कि एन एथिकल लाइफ इज द स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, के सद्गुणों का हमारे अंदर होना एक पहला कदम है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में कदम उठाते हैं वही पिता परमेश्वर का प्रेम पा सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया का प्रेम तो सिर्फ चंद क्षणों का। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम भी देखते हैं, जो हमारे दोस्त मित्र से जिनसे बड़ी दोस्ती, आस्ते से सब दूर हो जाते हैं। क्यों? किसी में किसी की शादी हो गई, दोनों वाइफ्स की नहीं बन रही तो दोस्त भी अलग हो गए, आगे कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने एक समझाया तो आपकी फ्रेंडशिप कट गई। और ऐसी लाइफ में देखते हैं ब्रदर्स में, ब्रदर सिस्टर्स में, पेरेंट्स बच्चों में कुछ ना कुछ तनाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सब रिलेशनशिप टेम्पररी है, चंद क्षण हो गए हैं। जितना लेन देन जिसके साथ उतनी देर ही टिकते हैं। तो परमानेंट रिलेशनशिप क्या है हमारा पिता परमेश्वर के साथ? क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर को हमसे कुछ चाहिए नहीं। बाकी सब रिलेशनशिप में एक किस्म का बिजनेस होता है, किसी की हम मदद करते हैं, हम कहते हैं ये भी मेरी मदद करेगा, तो उसमें लेन देन शुरू हो जाता है। जहां लेन देन होगा वहां हर एक इंसान की कोशिश होगी कि मेरी डीलिंग बेटर हो। लेकिन पिता परमेश्वर से कोई लेन देन है नहीं, उन्होंने तो दे दे और दे ही करना है। तो उस रिलेशनशिप में कभी भी तनाव नहीं आता, वो हर समय हमारे अंग संग हैं और उनका सहारा हमारे साथ है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। तो यहां पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि वो इंसान जो पिता परमेश्वर, जो के मन के दायरे से कहीं ऊपर है, जो हम मन और इंटेलेक्ट से जिन्हें जान नहीं सकते, जब हम अपने आप को उनकी शरण में पहुंचाते हैं पूरे तरीके से, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।